हाय गाइस, आपका हमारे बालाजी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो पिछली क्लास में जो सवाल हम लोग ने किए थे वो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मैंने वहाँ पे कुछ सवाल 5-10 सवाल कुछ मैंने करवाए थे। अब उन्हीं के आगे और सवाल हैं, आज मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। तो आप एक एक सवाल को अच्छे तरीके से समझिए, ठीक। मेरा एक एक स्टेप आपको बताते चलूँगा कि यह स्टेप ऐसे लगेगी, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। हर चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूँगा और आपको समझ में भी आएगा। और एक एक स्टेप आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग सवाल लिखते हैं। सवाल लाया गया भाई? हाँ, देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू हमें π/4 लाना है। तो हम लोग इसको आसानी से ले आएंगे, ठीक। कुछ फॉर्मूलों का हम लोग उपयोग करेंगे, इनको यहाँ π/4 ले आएंगे। तो चलिए देखते हैं, फॉर्मूला में बता देता हूँ आपको जो इस सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। और उसी फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिए, उसी फॉर्मूले से रिलेटिव और भी आगे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? देखिए tan इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। यह फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। यह फॉर्मूला आगे कई सवालों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और एक बात और बता दूं, अगर इधर माइनस लगा है तो इधर माइनस कर दीजिए, ठीक। अब इधर भी माइनस कर दीजिए, अब यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक। अगर यहाँ प्लस होगा, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ नीचे माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर यहाँ माइनस होगा और बटे में इसके प्लस होगा। तो ठीक, मैंने दोनों फॉर्मूले एक ही तरीके से बता दिए हैं। तो चलिए आप इन्हीं फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, अपना आंसर लाते हैं, ठीक। समय ना वेस्ट करते हुए इनको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या, x की जगह ये है, ठीक। x की जगह हमारा ये है a/b, ठीक। यहाँ पे देखिए इसमें माइनस लगा है, तो अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस का, ठीक। माइनस का चिन्ह लगाया। अब बी टर्म ये देखिए, ये बी टर्म लेंगे a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, ठीक। बटे में 1, यहाँ ऊपर प्लस लगा तो यहाँ पे यहाँ ऊपर माइनस लगा तो ऊपर नीचे प्लस लगाएंगे। तो अब इनको क्या इंटू में लिख लेंगे, a/b इंटू a माइनस b अपॉन में a प्लस b, ठीक। अभी तक कोई दिक्कत कोई नहीं। अब क्या करेंगे, इधर भी एलसीएम ले लेंगे, इधर इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। tan इनवर्स अगर अब एलसीएम लेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, b a प्लस b, ये हमारा इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखिए a प्लस b माइनस b a, हाँ ठीक, a प्लस b
ऊपर माइनस, अच्छा ये माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसके बटे में इधर इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। 1 प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी अपॉन बी ए प्लस बी। ठीक, ये समझ गए, यहाँ तक कुछ नहीं किया, इधर एलसीएम ले लिया। ठीक, ये हमारे पास आ गया एलसीएम लेने पर। ठीक, नीचे हमने क्या किया, नीचे इनका मल्टीप्लाई करा दिया। अब इनका इधर एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले से भी। देखिए, अब एक काम कीजिए, अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। अभी आगे देखते हैं, ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस बी अपॉन बी ए प्लस बी। ठीक, हम देखिए इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी। ठीक, बी ए प्लस बी हो जाएगा। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा बी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये ए बी ए प्लस बी, ये और ये बी ए प्लस बी, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर देखिए tan इनवर्स क्या बचा, ए प्लस बी माइनस बी ए माइनस बी अपॉन बी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक, ये बचा हमारे पास, देखिए ये बचा। अब क्या करेंगे, इनका सबका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। tan इनवर्स, अब इसका हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अब इसका इसमें करा देंगे ए बी, बटे वाले करा देंगे, अंदर ए बी हो जाएगा, फिर यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ प्लस लगा है तो इसका इसमें कराएंगे तो ये ए स्क्वायर, अब इसका इसमें कराएंगे तो माइनस ए बी। ठीक, सबका हो गया अंदर मल्टीप्लाई, ए का ए स्क्वायर ए बी हो जाएगा, फिर इस माइनस का पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ए होगा, फिर ये माइनस का बी है तो ये प्लस का बी होगा। ठीक, अब देखिए जो जो कट रहा उसको काट दीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ से ए बी कट रहा। ठीक, यहाँ से ए बी स्क्वायर से इधर ऊपर का बी स्क्वायर कट रहा, ये प्लस ए स्क्वायर से ये भी ए स्क्वायर कट रहा, ये माइनस ए बी से ये भी माइनस ए बी कट रहा। तो हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। सब कट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए tan इनवर्स क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा। जब सब कट गया तो 1 बचा, और 1 किस डिग्री का मान होता है, 10 में 10 45 डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan इनवर्स 10 45 डिग्री, तो ये 10 से ये tan इनवर्स भी कैंसिल हो गया, तो अब क्या हो गया 45 डिग्री। तो देखिए 45
डिग्री बचा 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदल लेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू करा देते हैं π/180 से। तो ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, π/4। ठीक, ये हमें निकल के आ गई है हमारा आंसर। यही हमें π/4 हमें लाना था, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या सवाल है। ये हमारा 12 नहीं होगा, ये हमारा ये दूसरे नंबर को 12वें का दूसरा। ठीक, तो हम लोग क्या सवाल दिया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू क्या हमें सिद्ध करना है, क्या लाना है हमें, इक्वल टू में पाई, हमें पाई लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूले को उपयोग करेंगे और ये पाई को ला के दिखाएंगे। ठीक, ये सवाल बोलना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक, tan इनवर्स x प्लस y इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। ठीक, यूजिंग बाय फार्मूला, इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे बात क्या आ गई कि भाई इसमें तो tan और tan x tan y के अगर होंगे तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे तो क्या है, tan ये इतना हमारे पास एक हो गया, x मान लिया इसको, और इतना y मान लिया। अब ये तीसरा भी तो आ रहा है, तीसरे को क्या z मान लें, लेकिन तीसरे के लिए तो फॉर्मूले में जगह ही नहीं है, तो तीसरे के लिए नहीं है फॉर्मूले में जगह, तब भी इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखिए बताएं। तो हमारे पास पहले 2 के लिए जगह है फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में इन 2 की जगह हम अप्लाई कर दें, इसको हम लोग बाहर रखें। ठीक, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो फिर उसको भी हम लोग शामिल कर लेंगे, tan इनवर्स 3 को शामिल कर लेंगे, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तब तो सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए करते हैं। देखिए tan इनवर्स क्या है हमारे पास, 1 प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू 2। ठीक, प्लस में ये क्या है, tan इनवर्स 3, इसको हम लोग ऐसे लेते हुए चलेंगे। ठीक, तो देखिए tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन में 1 माइनस 2 हो जाएगा, 2 हो गया। देखिए tan इनवर्स 3 क्या हो जाएगा, और ये 1 माइनस का, ठीक, माइनस का 1 हो गया। अब ये यहाँ पे tan ये देख के चलना है, tan इनवर्स 3 फिर प्लस tan इनवर्स 3 ये लेते हुए चले। अब देखिए अब यहाँ पे फिर देखिए ये हमारा x की कंडीशन में ये आ गया। अब इसको पूरा ये एक x बन गया, तो ये हमारा पूरा क्या y बन गया। तो अब फिर हम लोग इसी में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए किया जाए, tan इनवर्स ये क्या हो गया, माइनस का है तो ये लीजिए माइनस का 3 अपॉन 1 में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, -3 प्लस ये क्या है हमारे पास, -+3
अपॉन में 1 माइनस 3 इंटू -3। ठीक, तो हम देखिए tan इनवर्स, ये क्या माइनस और ये प्लस 3 क्या घट जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा 0 अपॉन 1 माइनस 3, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, अब जिसके भी डिनोमीटर में हमारा 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। तो अब देखिए tan इनवर्स 0 tan में किसका मान होता है 180 डिग्री का मान होता है। आपने इससे पिछली क्लास में मैंने आपको पूरी सारणी बताई थी, उसमें आपको पता होगा अगर आपने वो मेरी पिछली क्लास पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये 0 tan में किस डिग्री का मान है 180 डिग्री का मान है। तो ठीक है, देखिए लिखते हैं 180 tan इनवर्स tan 180 डिग्री। ठीक, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 180 डिग्री। 180 डिग्री को हम लोग किसमें रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 180 इंटू पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। तो ये 180 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया पाई। ठीक, ये जो हमें लाना था पाई, तो नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगले सवाल बताते हैं मज़ेदार, फटाफट करते जाएंगे। और भी सवाल स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप देख लीजिए और आप भी अपनी तरफ से लगाने की कोशिश कीजिए। तो उतार लीजिए। तो देखिए सवाल यह है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो देखिए अब यहाँ पे अगर ये 2 ना होता, ठीक, मान लीजिए कि ये 2 ना होता तो तब हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ये x प्लस वाई वाला, ये tan इनवर्स x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 है और ये 2 tan इनवर्स x का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो फॉर्मूला लिख दिया है सवाल में, तो पहले हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला तो जानते ही हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ। देखिए 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब पहले क्या करेंगे, ये 2 tan इनवर्स x को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे पहले। ठीक, तो हम लोग इसकी जगह 2 tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, ये टर्म लिखेंगे tan इनवर्स 2x की जगह क्या लिखेंगे, ये हमें x ही तो दिया, ये x मान लिया हमने, तो 1/, इंटू में 1/3 लिखेंगे बटे 1 माइनस क्या है x स्क्वायर, तो इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली टर्म को हम लोग ऐसे लिख देंगे tan इनवर्स 1/7। ठीक, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/9। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 होता, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, तो यहाँ नीचे क्या ले एलसीएम ले लेंगे, tan इनवर्स 2/3 बटे
ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 - 1/9। ठीक, अब 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 2/3/8/9। ठीक, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग आगे करते हैं 10 इनवर्स 1/7। ठीक, तो ये हम लोग लिख लेंगे 10 इनवर्स, समझ में आ रही है ना। अब इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 × 9 बटे और 8 × 3। ठीक, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक, आगे इधर देखिए क्या बचा, ऊपर 3 बचा और नीचे 4 बचा। 10 इनवर्स 3/4। ठीक, प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम लोग 10 इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसके आगे से ये 2 हट गया है तो हम लोग अब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग वही वाला अप्लाई करेंगे। देखो 10 इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक, बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिखता जा रहा हूँ कि ताकि आपको देख देख के माइंड में याद हो जाए और आप भी ऐसे याद ना कीजिए। जब आप सवाल लगाइए और साथ में फॉर्मूले भी नीचे लिखते जाइए, वहाँ पे आप लिखिए कि हाँ यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। उस जगह आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा कि हाँ इस जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर जगह फॉर्मूला लिखता चलता हूँ जहाँ पे जो फॉर्मूलों का उपयोग होता है। तो आगे अब देखें, देखिए 10 इनवर्स क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब देखिए 7 पे आए 21 प्लस 4 4 7 चौक 28 3 कम 3 7 चौक 28। ठीक, अब क्या करेंगे 21 4 25 हो गया। 10 इनवर्स 25/28 अपॉन में यहाँ नीचे क्या एलसीएम दे देंगे। तो एलसीएम डायरेक्ट करते हैं 28, चलिए लिख देता हूँ 28 - 3/28। ठीक, ये मैंने एलसीएम दे दिया। अब 28 से 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा। तो देखिए 10 इनवर्स 25/28 अपॉन में 25/28। ठीक, 28 बचा। अब देखिए यहाँ से 28 भी कैंसिल हो रहा और 25 भी कैंसिल हो रहा। तो अब बचा क्या, देखिए 1 बचा, सब तो कैंसिल हो गया। देखिए इधर 10 इनवर्स क्या बचा 1 बचा।
ठीक 1 बचा। तो 10 में 1 किस डिग्री का मान होता है? 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लोग वहीं पे लिख देते हैं। देखिए 10 इनवर्स 10 45 डिग्री। तो ये 10 से ये 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, सॉरी अब ये 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि पाई बाई, आपको बता ही दिया पाई बाई 180 डिग्री से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का रेडियन में कन्वर्ट बदल जाता है। पाई बाई 4 ये लीजिए आ गया। जो पाई बाई 4 हमें लाना था वो हमारा पाई बाई 4 आ गया। ठीक, आप ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए और साथ में ये फॉर्मूला भी। ठीक, आप इतना याद कर लीजिए कि आप सवालों के बीच में फॉर्मूले लिख सकें। ठीक है, आपको किताब देखने की जरूरत ना पड़े। तो नोट कर लीजिए, अगले सवाल बताते हैं फटाफट। तो देखिए क्या सवाल दिया, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या लाना है, पाई बाई 4 लाना है। तो इसको भी ले आएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको स्टेप याद होनी चाहिए। फॉर्मूला मैंने लिखा, फॉर्मूले के बाद क्या करना है, इनको पुट करना है। पुट करने के बाद जहाँ जहाँ जैसे जैसे सॉल्व होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। आंसर ये पाई बाई 4 अपने आप ही आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, बस क्या है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए फिर फॉर्मूला में लिखता हूँ, 10 इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये फॉर्मूला लिखा मैंने। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं, पेपर में इसी फॉर्मूले से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अदरवाइज तो कभी कदार आ गए तो आ गए, नहीं तो इस फॉर्मूले के बेस पे ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप जितना लगाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए रखते हैं हम लोग फिर से, 10 इनवर्स क्या है, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक, अब क्या करें, 10 इनवर्स। ठीक, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, 3 प्लस 2, अब 3 दूनी 6 ही हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक, ये करेंगे, ये इधर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1/6। ठीक, देखिए आगे 10 इनवर्स 5/6 अपॉन में ये अब नीचे एलसीएम दे लेंगे, 6 माइनस 1/6। ठीक, तो ये क्या बचेगा, 10 इनवर्स 5/6 अपॉन में ये 6 में से बन जाएगा तो 5 बचेगा, 5/6। ठीक, अब ये देखिए 6 से ये 6 कैंसिल और ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। ठीक, तो देखिए 10 इनवर्स क्या बचा, 1 बचा। तो अब
बताया 1 किस डिग्री का मान होता है, 10 45 डिग्री का मान होता है। तो देखिए 10 इनवर्स 10 45 डिग्री है, 10 से 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग किस में, रेडियन में बदलेंगे। 5/180 इंटू 45 तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/4। ठीक, देखिए यहाँ भी लिख देता हूँ, अगर नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ भी लिख देता हूँ। क्या बचे 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में हम लोग बदल देंगे। 5/4 ये हमारे पास आ गया। देखिए आंसर कुछ नहीं, आप इस फॉर्मूले के सहारे पे चलते रहेंगे, आपको आ जाएगा। बस मेन चीज क्या है, आपको क्या बस मेन चीज क्या है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक, अगर आपको कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, तो आप मुझे बताइए, मैं कैलकुलेशन की एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको एक बार में कैलकुलेशन एकदम इजी कर देगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है सवाल, 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू, हमें क्या लाना है 10 इनवर्स 1/2। तो इसको भी हम लोग ले ही आएंगे, इस फॉर्मूले से लगाएंगे, वही 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स x प्लस y से। तो अब तो सॉल्व आप कर ही लोगे, इसको भी 10 इनवर्स 1/2 आप ले आओगे। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला देके लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बार बार मैं इसीलिए लिख रहा हूँ कि आपको भी लिखने की आदत पड़े और आपको लिखने से याद हो जाए। बार बार आप लिखेंगे एक चीज को, आप 10 बार लिखेंगे तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। ठीक, तो देखिए 10 इनवर्स क्या है 2/11 प्लस 7/24 बाई क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम लेंगे। ठीक, देखिए 10 इनवर्स, देखिए ये हमारा कितना आ जाएगा 24 दूना 48। ठीक, और प्लस 11 सत्ते 77 बटे, अब इनका क्या आएगा 3 6 4 2, हमारा 664 इसका आ जाएगा। कैसे, देखिए हम आपको बताएं, ये 11 से मल्टीप्लाई करने की एक ट्रिक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे 11 इंटू 24 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो ये 2 ऐसे लिख लेना है और ये 4 ऐसे लिख लेना है, और ये 2 और 4 का जो सम होगा उसको बीच में लिख देना, सम यानी प्लस करना। तो ये हमारा 264 इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप किसी भी नंबर को लेके देखना, ये आ जाएगा। ठीक, जैसे 11 इंटू 25 है। ठीक, तो यहाँ 2 इधर लिखना और 5 इधर लिखना, और इन दोनों का सम 7 क्या हो जाएगा 5 2 7, ये 7 इधर लिखना। आपको नहीं विश्वास है, आप कैलकुलेटर निकाल के देखिए, आपको यही आंसर मिलेगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए।
ठीक, अब क्या हो जाएगा बटे 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे कितना हो जाएगा 264। ठीक, देखिए अब क्या करेंगे, अब नीचे भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाली टर्म को सम कर लेंगे। tan इनवर्स, ठीक, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। tan इनवर्स क्या हो जाएगा 8 7 15 15 5, यहाँ से लगी 1 7 4 11 और 1 12। अब यह हो गया 264 बटे, अब इनका क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एलसीएम। तो इस 2 6 4 एलसीएम लिया, ये कितना आ जाएगा 2 6 4 माइनस ये हमारा बन गया। ठीक, तो अब देखिए इधर 264 में से हम लोग 14 घटा देंगे, ऊपर अभी को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स क्या हो जाएगा 125 अपॉन 264 अपॉन, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 250 अपॉन 264। ठीक, ये हमारा बचा। तो अब देखिए इधर देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या लिखा है यहाँ 125 अपॉन में 264 अपॉन में 250 अपॉन में 264। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ यहाँ पे। तो ये 264 से ये 264 कट गया और 125 इकन्ने 125 दूनी 250। तो हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, ये हमारा आ जाएगा। तो आप देख लीजिए tan इनवर्स 1/2 लाना था, tan इनवर्स 1/2 आ गया। तो आप नोट कर लीजिए इसको, tan इनवर्स 1/2 हमारा आ गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्या थे, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 हमें सिद्ध करना है या निकालना है, बराबर में या लाना है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब देखिए फिर वही बात आ गई 2 tan इनवर्स x, यहाँ पे फिर फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला दिया, फिर यहीं पे वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे। फिर tan की तरफ भी इसको घसीट के लाएंगे। चलिए इसको लाते हैं। देखो 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला पहले कितने में लगाएंगे, इसको हम लोग साथ में देते चलेंगे। देखिए tan इनवर्स 2 इंटू में 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या है tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। ठीक, प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे। tan इनवर्स 1/4
4 माइनस 1/4, ठीक। tan इनवर्स 1/7, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए tan इनवर्स 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 4 बचेगा, प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 हमारा ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स ये इसका अंदर हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई, अगर मान लेते हैं इसके नीचे 1 तो ये 1 हमारा ऊपर चला जाता, तो ये हमारा भी ऊपर जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब देखिए वही फिर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ये वाला, ठीक। tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। ये फॉर्मूला हम लोग देखिए लगाएंगे, ठीक। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे फिर आगे सॉल्व इसको करने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए tan इनवर्स ये क्या दिया हमें, x की जगह 4/3, ये हमने 4/3 लिख दिया, प्लस y की जगह 1/7 लिख दिया, बटे 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक। अब तो हमें कुछ करना नहीं, नीचे के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए tan इनवर्स ठीक, हमने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए tan इनवर्स 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 31 अपॉन में 21 अपॉन ये 21, इधर क्या हम एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, तो ये 21 माइनस 4/24, ठीक, सॉरी 24 में 21। अब देखिए यहाँ पे 21 से -4 कर देंगे, तो ये क्या बचेगा 17, tan इनवर्स 31 अपॉन में 21 अपॉन 71 अपॉन 21, ठीक। ये 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स 31 अपॉन 70, ठीक। यही हमसे कह रहा था बराबर में लाओ, तो ये हमारे बराबर पे आ गया, देख लीजिए, उतार लीजिए। आगे फिर बढ़ते हैं फटाफट। अगर मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारी क्लास सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल है, यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 हो तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। तो एक फॉर्मूला आपने इंटर में पढ़ा है, ये इनवर्स वाले, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या है वो, कॉस इनवर्स y, सॉरी कॉस इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स a बराबर किसको होते हैं π/2 के, ठीक। ये जब इनवर्स की कंडीशन दी होती है, हमारे पास ये जो a की जगह कुछ भी हो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए हम पहला समीकरण ये क्या है अपना, पहला हम लिख लेते हैं
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल पाई बाई 2। ये हमारा क्या समीकरण 1 मान लिया। ठीक, समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करेंगे कि देखिए कॉस इनवर्स ए की जगह हम लोग उपाय मान लेंगे। ठीक, y प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू ये भी पाई बाई 2 के बराबर है, तो ये समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने का। ठीक, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, पाई पाई सेम है, इसको छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई। तो हमारा ये साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स वाई कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई। देखिए ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला था, ये हमने सिद्ध कर दिया। अगर इस साइन की जगह कुछ भी हो सकता है, हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे। इस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला होता है, अब इस साइन की जगह उन्होंने बदल के कॉस कर देते हैं तो हमें और इजी हो जाता, पहले फॉर्मूला लगाना पड़ता। अब इन्होंने साइन कर दिया था तो हम लोगों ने ये फॉर्मूले का अप्लाई किया, 2 समीकरण बनाने पड़े, तब जाके ये सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आ गया? अगर ना आया हो कहीं भी कोई भी स्टेप तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये सवाल क्या दिया है, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। ठीक, इसको सिद्ध करें। इस सवाल को बहुत ध्यान से आप समझिए एक एक स्टेप, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। तो इसको देखिए एकदम इजी सा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे लंबा चौड़ा, एकदम सरल तरीके से इसको करेंगे इजी वे में रहते हुए। तो ठीक है, हम पहले ये कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। ठीक, अब देखिए ये जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड ये हमारा किसके बराबर है, पाई के, यानी ये तीनों के बराबर है। अगर हम इस तीनों में इन तीनों को इसके साथ दे दें पाई के साथ, देखिए अगर हम कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या ले लें पाई। ठीक, अब कॉस इनवर्स वाई बराबर भी हम लोग क्या ले लें पाई, और कॉस इनवर्स जेड बराबर भी हम लोग ले लेंगे पाई। ठीक, पाई ले लेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कॉस इनवर्स को हम लोग बोथ साइड ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू कॉस पाई हो जाएगा। ठीक, कॉस पाई हो जाएगा। तो देखिए अब इधर क्या करेंगे, इधर भी वही करेंगे, कॉस इनवर्स को बोथ साइड ले जाएंगे, तो ये y इज इक्वल टू
कॉस पाई हो जाएगा, इधर भी यही करेंगे, जेड बराबर कॉस पाई हो जाएगा। अब भाई कॉस पाई का मान क्या होता है, कॉस पाई का मान -1 होता है। देखिए x = कॉस पाई का मान होता है -1, ठीक, यहाँ हमने -1 लिखा। y = इधर भी कॉस पाई का मान -1 होगा, इधर भी z में भी कॉस पाई का मान क्या होगा, -1 होगा, ठीक। ये हमारे पास x y z के मान निकाल लिए हमने। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में इसको हम लोग रख देंगे, ये वैल्यू रख देंगे और बराबर में 1 ले आएंगे। तो देखिए क्या दिया हमें, x² + y² + z² -2xyz = 1 के बराबर लाना, ठीक। तो पूरा लिख दिया ना सही, ये प्लस में है क्या, हाँ प्लस में, ठीक। अब x² की जगह -1 रख देंगे, -1² + -1² प्लस 2 into में -1 into -1 into -1 = 1, ठीक। अब ये -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 1 इधर -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं फटाफट, प्लस ये 2। अब देखिए -1 +1 हो गया, +1 का माइनस में करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 का देखिए -1 हो गया, ठीक। -1 हमारा +1 हो गया, +1 का -1 में करेंगे तो ये हमारे पास -1 ही हो जाएगा, ठीक। अब उसको रोक दिया, 1 2 3 इनको सम कर लेंगे, 3 प्लस, ठीक। अब ये 3 लिखा, अब ये -1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये = में 1 लेते हुए चलो, जिससे आसान। अब 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 = 1। तो ये हमारा देखो आ गया एकदम 1 = 1। हम कह सकते हैं हैंस LHS = RHS, ठीक। हमें LHS = RHS हमें मिल गया, 1 = 1। ये क्या कर रहे थे, इन सब का बराबर क्या है 1, तो हमने 1 को बराबर लिया, ठीक। समझ में आ गया होगा। इस सवाल कई बार यूपी बोर्ड में आया, तो आप ये सवाल को अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए या 1-2 बार ज़्यादा लगा कर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए। तो बताइए आपको मैंने जितने जो सवाल बताए वो आपको समझ में आए कि नहीं आए। मैं अगली क्लास में हमेशा कहता हूँ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अगली क्लास में उसके आंसर भी बताऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, इसके आगे के सवाल बताएंगे और मज़ेदार सवाल हैं अभी आगे और बताएंगे बड़े। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें। आपको मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।